हम आगे पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 9। उसमें बेसिक में जो दिया हुआ है सर्वांग समता। सर्वांग समता किसे कहते हैं? वे त्रिभुज जिनके आकार और माप समान होते हैं उन्हें सर्वांग सम कहते हैं। इसको सर्वांग समता को नापने के 3 मापदंड हैं। ये बुक में पेज नंबर 93 में दिए हुए हैं। इसके 3 फॉर्मूले हैं। पहला SSS, दूसरा SAS, तीसरा ASA। यहाँ पर S का मतलब है साइड, साइड यानी भुजा, और A का मतलब है कोण, कोण का मतलब है A का मतलब है एंगल, एंगल यानी कोण, कोण। S का मतलब साइड, साइड यानी भुजा, A मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण। अब हमें 2 त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं, इन तीनों शर्तों के आधार पर हम ये सिद्ध करते हैं। जैसे कि ये 2 त्रिभुज दिए गए हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। इन कोणों को नाम दे दिया हमने ABC, PQ, R। तीनों भुजा के बराबर है तो इसको SSS के मापदंड में खरा पाएंगे और सर्वांग सम कहेंगे। सर्वांग सम त्रिभुज ABC, सर्वांग सम का निशान होता है इक्वल टू के ऊपर एक S जैसा ऐसा निशान, इसको कहते हैं सर्वांग सम का निशान। फिर त्रिभुज PQR, इसमें पहली शर्त लागू हो गई, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के आकार और माप में समान है। अगर तीनों भुजा बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। वैसे ही दूसरी शर्त हो जाती है SAS, यानी भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा का मतलब होता है ये भुजा इस भुजा के बराबर, इसको भी नाम दे दिया ABC, PQR। AB भुजा PQ के बराबर, AC भुजा PR के बराबर, और एक कोण बराबर दे दिया, कोण A कोण P के बराबर। तो इसमें भुजा कोण भुजा नियम लग गया, इसलिए ये त्रिभुज भी इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया। अब तीसरा है ASA, यानी एंगल साइड एंगल, यानी दो कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर है तो भी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ABC, ये वाला ये वाला इसको PQR नाम देंगे, PQR। कोण B कोण Q के बराबर, कोण C कोण R के बराबर, और कोई भी एक भुजा, मान लो BC भुजा QR के बराबर, तो भी कोण ABC सर्वांग सम कोण PQR। तो दोनों त्रिभुज
आपस में आकार और माप में समान होंगे और सर्वांग सम कहलाएंगे।